इकोनॉमिक बैंक्रप्सी के कगार पे आ गए, 91 वाली स्थिति में आ जाते। 13 दिन में कोई देश एक्सप्लोजन कर ही नहीं सकता। करने जा रहा था पाकिस्तान, हमने पहले कर दिया। वो करता, हम प्रतिक्रिया में करते तो और बुरे फंस जाते। आज समाज में बहुत टकराव पैदा करना, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों में, वो यथार्थ से कितना अलग है। आपको पता 1998 में जब पोखरण एक्सप्लोजन हुआ था, भारत पे प्रतिबंध लग गया था। अब मैं आपको बताता हूं, पहले तो आप ये समझिए, इससे आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों के पास, जिनको हम आज क्रिटिसाइज करते हैं, उनका भी क्या रोल रहा देश के लिए। ईमानदारी से सबका योगदान स्वीकार करना चाहिए। भारत ने पोखरण एक्सप्लोजन किया 11 और 13 मई 98 को। आपको याद हो, पाकिस्तान ने किया 27 मई को। कहा जाता भारत के दबाव में किया, उसमें जवाब में किया था 98 में। 13 दिन में कोई देश एक्सप्लोजन कर ही नहीं सकता। जो लोग न्यूक्लियर साइंस के थोड़े भी जानकार होंगे, 1 महीने का मिनिमम समय चाहिए पॉलिटिकल डिसीजन लेने से लेके, तैयारी करने से लेके एक्सप्लोजन करने। मतलब वो करने जा रहा था पाकिस्तान, हमने पहले कर दिया। अब कर दिया तो प्रतिबंध लग गया। अगर वो करता, हम प्रतिक्रिया में करते तो और बुरे फंस जाते। अब हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था, हमारे देश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था। लोगों ने कहा पैसा कौन देगा इस देश को, बर्बाद हो गए हम एकदम इकोनॉमिक बैंक्रप्सी के कगार पे आ गए, 91 वाली स्थिति में आ जाते। ना हमारे बैंकिंग सिस्टम पे किसी को भरोसा था, ना हमारे इंश्योरेंस सिस्टम पे किसी को भरोसा था, ना हमारे स्टॉक पे किसी को भरोसा था, ना हमारे यहाँ रोड्स थी, ना रेलवेज थे, ना एयरपोर्ट थे। कौन पैसा देता? तब उस समय की अटल जी की सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले और एनआरआई से कहा, आप विदेश में गए हैं, आप पैसा दीजिए। एनआरआईज में से लोग, और टारगेट रखा गया $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन। उनको पता था कि जो मैं पैसा लगाने जा रहा हूं, इसमें से फायदा आएगा या प्रॉफिट आएगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। मगर इसके बावजूद लोगों ने पैसा लगाया और $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा हुआ। और वहां से इकोनॉमी में वो जान आई कि जहां हम एकदम अर्थव्यवस्था हमारी डूबने के कगार पे आ गई थी और हमारी शक्ति भी स्थापित हुई, यानी हम आणविक शक्ति बन के भी उभरे और आर्थिक शक्ति बन के भी उभरे। और वही वो कारण था, मई 1998 हम पे प्रतिबंध लगता है और मात्र 1.25 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर बिल क्लिंटन मार्च 2000 में 5 दिन के लिए भारत आते हैं। पहली बार यूएस प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत आया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिनको हम कहते हैं एनआरआई बन गए, इन्होंने जाके अपना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, किया, मगर जरूरत पड़ने पे उनके मन का भी वो जो भारतीय संस्कृति का भाव था, जो उन्होंने भारत में पैसा लगाया, उसने भी भारत को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज के सभी वर्गों का समाज के उत्थान में एक बड़ा योगदान सदैव से रहा है।